नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। मिलेट्स को भोजन प्रसिद्ध शेफ निवास चावला ने बताए फायदे। मिलेट्स को भोजन में शामिल करने के क्या फायदे हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई। मिलेट्स डायबिटीज हार्ट पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। चावल का स्वादिष्ट पराठा, पाचक खिचड़ी बनाना सिखाया। तो मिलेट कार्निवल का छत्तीसगढ़ में आयोजन किया गया, जहां पर प्रसिद्ध शेफ विकास चावला ने मिलेट्स के फायदे बताए। मिलेट्स को भोजन में शामिल करने के क्या क्या फायदे हैं, इसकी जानकारी दी गई। मिलेट्स न सिर्फ डायबिटीज बल्कि हार्ट के पेशेंट के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। इस दौरान पराठे और खिचड़ी बनाने की विधि भी बताई गई। वहीं रायपुर में बीजेपी के चक्का जाम प्रदर्शन किया। बीजेपी के चक्का जाम प्रदर्शन करने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि चक्का जाम इसलिए किया क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र रच सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही यही करती आ रही है। इस सबके बीच सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर पूर्व सीएम रमन सिंह को चुनौती दी और बस्तर में हुई नेताओं की हत्या को लेकर सवाल पूछा कि बस्तर में कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी नेताओं की सुरक्षा है और रमन सिंह आंकड़े बताएं किन्हें सुरक्षा नहीं मिली और उनके आंकड़ों के बाद मैं आंकड़े बता रहा हूं। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं और नए नए शब्दावली प्रयोग करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि यदि ये टारगेट किलिंग आपको लगता है, जबकि हम लोग इसे नक्सली हमला ही मान रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं जांच करा है, इनके आंदोलन के पहले ही मैंने कर दिया था, तो इनको तो राजनीति करना है और राजनीतिक लाभ लेना है और इसलिए इन्होंने चक्का जाम किया। शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना तो कलेक्ट्रेट घेराव कर लेते, तहसीलदार का घेराव कर लेते, एसडीएम कार्यालय घेराव करते, आम जनता परेशान करने का मतलब। वहीं प्रदेश के बस्तर संभाग में बीजेपी कार्यकर्ताओं की दिन दहाड़े हो रही हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार साव के निर्देश पर साजा विधानसभा के मुख्यालय साजा में अवंतीबाई चौक पर चक्का जाम किया गया, जिसमें साझा क्षेत्र के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और सभी मोर्चों के अध्यक्ष समेत समस्त कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी देते हुए प्रदेश किसान मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य मूलचंद शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर निकम्मी साबित हो रही है और उनके कार्यकाल में प्रदेश की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रही है। दिन दहाड़े लूटपाट, चोरी, डकैती और राहगीरी की तो हो ही रही है और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, लेकिन प्रदेश का गृह मंत्रालय और पुलिस मूक बागिर बनकर देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पूरे छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचार और खासकर बस्तर जैसे दूरस्थ अंचलों में जो दिन दहाड़े हत्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को की जा रही है, उस कृत्य के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी समूचे छत्तीसगढ़ में आज चक्का जाम कर रही है और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के साझा विधानसभा के कार्यकर्ताओं और संगठन के द्वारा भी चक्का जाम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा की बैठक आहूत की गई। बैठक में बीजेपी जिला अध्यक्ष सतीश लाठिया के मार्गदर्शन में आने वाले 2023 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर गरीब को पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने की बात सुनिश्चित की गई।
मोदी सरकार की ओर से गरीबों के कल्याण में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी सभी तक पहुंचाने की कोशिश करने की बात कही गई। बैठक में सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक की गई, जिसमें पीएम आवास योजना को लेकर चर्चा की गई और साथ ही साथ लोगों को योजना का लाभ दिलाने के लेकर भी रणनीति तय की गई। तो किसान मोर्चा की बैठक हुई और जिसमें योजनाओं का लाभ दिलाने को लेकर चर्चा की गई। वहीं बुरहानपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर राजनीति गरमा रही है। आए दिन पक्ष विपक्ष के बयान सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि अध्यक्ष प्रतिनिधि ने आवास योजना की किस्त को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि कांग्रेस पार्षद ने नगर निगम शाहपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त को लेकर ज्ञापन सौंपा। आवास योजना की दूसरी किस्त लगभग 200 पात्र हितग्राहियों के खाते में नहीं आई है। पहली किस्त जो लगभग 3 महीने पहले प्राप्त हुई थी, वह लोगों ने अपने आवास को बनाने में लगा दी। लोग दूसरी किस्त के लिए नगर पालिका परिषद के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में पात्र हितग्राहियों के खाते में जल्द से जल्द राशि हस्तांतरित करने के लिए नगर परिषद शाहपुर में आज ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस के पार्षद किशोर देशमुख का कहना है कि दूसरी और तृतीय किस्त के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखित में ज्ञापन भी दिया जाए, लेकिन किसी अधिकारी ने मामले में संज्ञान नहीं लिया। तो पीएम आवास योजना की दूसरी किस्त न आने पर लोगों ने नगर परिषद में जाकर ज्ञापन सौंपा और कांग्रेस पार्षदों ने भी इस मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जहां पर कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि पहली किस्त जो आई थी उसे लोगों ने अपने घर बनाने में लगा दी। अब लोग दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में दूसरी किस्त जो है उसे जल्द से जल्द हितग्राहियों के खाते में डाल दी जाए। लाख की व्यय स्वीकृति आ गई है। इस महीने के अंत तक राशि उनके खाते में अंतरित हो जाएगी। सर दूसरी किस्त कब तक आएगी सर? दूसरी किस्त आई है। तृतीय किस्त तृतीय का हमने हमारी ओर से पूरा शासन को लिख दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो बाढ़ मुहर्रिर है वो संबंधित कर्मचारी के साथ जाके जियो टिकिंग समय पे करा रहा है। ये कई दिनों से आपको भी जनता के अप्रोच नजर आ रहा होगा। 2 साल पूर्व एक तीसरी किस्त रुकी हुई है कम से कम 87 लोगों की। उसके संदर्भ में और अभी तत्कालीन जो दूसरी किस्त है वो भी 3-4 महीनों से जियो टैगिंग हो चुकी है, उन लोगों को नहीं मिल रही है। उसके लिए हमने ये ज्ञापन दिया है। अभी नगर परिषद की यथावत स्थिति ऐसी है कि अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाना चाहते हैं तो आपको खून के आंसू रुलाने का कार्य नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं, जो कि हमारे गरीब लोगों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिली गई थी और उसके अंदर उन लोगों को भी दूसरी किस्त तक नहीं मिली है और अभी बताया जा रहा है कि दूसरी किस्त आ चुकी है। अगर अभी दूसरी किस्त आएगी तो तीसरी किस्त कब तक आएंगी? जब महंगाई और बढ़ जाएगी। अभी आसारी और सीमेंट के दाम देखिए आप कितने बढ़ रहे हैं। इनके घर जो पैसे मिल रहे थे वो दोगुना हो जाएगा, तो ये लोग कैसे बना पाएंगे? ज्ञापन इसलिए दिया गया है क्योंकि दूसरी और तीसरी किस्त नहीं डली है, जिसका जियो टिक हुआ है 3 माह से, तो उसकी दूसरी किस्त नहीं डली है और तीसरी किस्त तो लगभग 2 साल हो गए। तीसरी किस्त भी नहीं डली है। अब इस हिसाब से आपने जो प्रश्न पूछा है कि जियो टिक यहाँ जो करता है, जिसका नाम ठाकुर है, तो बघेल नाम है उसका, तो उसने जियो टिक करने के लिए 10 बार फोन लगाने के बावजूद भी नहीं जाता है। यहाँ उसको लेने के लिए आते हैं जिनके मकान बन रहे, उसके साथ में भी हो जाता नहीं है, वो तो अखड़ूपना करता है। इसकी शिकायत हम लोग कलेक्टर से करेंगे। इस बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने सीएम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के केंद्र सरकार को
उन्होंने प्रस्ताव भेजा था जिसको भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। मध्याह्न भोजन में शामिल करने के लिए ये प्रस्ताव भेजा गया था और मिलेट्स को शामिल करने के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया था उसको अब मंजूरी मिल गई है। सोया चिक्की के स्थान पर अब मिलेट्स से बना भोजन मिलेगा। तो बताते चलें कि 12 जिलों में सप्ताह में 4 बार मिलेट्स से बना भोजन मिलेगा और ये सुझाव सीएम भूपेश बघेल की तरफ से भारत सरकार को दिया गया था और अब इस सुझाव पर मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद बताते चलें कि 12 जिलों में सप्ताह में 4 दिन मिलेट्स से बना हुआ भोजन मिलेगा। सोया चिक्की की जगह अब मिलेट्स से बना भोजन दिया जाएगा। वहीं इंदौर में कुछ दिनों पहले एक सेवा संस्था में 16 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद 6 माह के गर्भ की खबर आई थी, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट से गर्भपात की अनुमति मांगी थी। वहीं मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गर्भपात की अनुमति दे दी है। याचिका में हाईकोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड बिठाया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अब गर्भपात की अनुमति दे दी है। तो मानसिक रोगी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा है कि जो नाबालिग बच्ची थी उसकी उम्र 16 साल थी और इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद अब हाईकोर्ट की तरफ से गर्भपात कराने की अनुमति मिल गई है। परिवार के माध्यम से परिवार के जो मांग थी उसके अनुसार हमने उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी। याचिका में हमने हमारे द्वारा गर्भपात की अनुमति मांगी गई थी, साथ ही अन्य मांगी भी करी गई थी। 14 तारीख को उच्च न्यायालय ने इसके अंदर एक मेडिकल बोर्ड बनाने के आदेश इंजीनियरिंग कॉलेज को दिए थे। उस रिपोर्ट के अनुसार कर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने गर्भपात के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ स्टेट से रिप्लाई भी मांगा है। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद उच्च न्यायालय में फिर होगी। हमारे द्वारा इसका निष्पक्ष जांच की मांग करी गई है। वहीं कोंडागांव जिले के माकड़ी ब्लॉक में ग्राम पंचायत बालोंड आदर्श ग्राम गौठान में कलेक्टर दीपक सोनी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गौठान में बहुत सारी कमियां पाई गई, जिसमें कलेक्टर दीपक सोनी ने गौठान में कुछ भी चेंजेस नहीं होने के कारण नाराज होते हुए वहां के कर्मचारियों को काम के प्रति अनियमितता पाए जाने पर फटकार लगाई। साथ में वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों को ये निर्देश दिया गया कि गौठान हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए और साथ में गौठान में कंपोस्ट खाद में गति लाने के लिए कहा गया। दुधारू गायों को वेटनरी के कर्मचारियों से अच्छा ट्रीटमेंट और उनके खानपान में भी अच्छे ध्यान देने को कहा गया और साथ ही सुअर शेड का निरीक्षण करते हुए सुअर में वृद्धि लाने को कहा गया। जाते जाते गांव के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को कलेक्टर दीपक सोनी ने चॉकलेट भी दी। वहीं बुरहानपुर के खकनार तहसील में ग्रामीणों ने विद्युत कार्यालय का घेराव किया। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए बताया कर्मचारी अधिकारी की लापरवाही के कारण घर में मीटर नहीं लगाए गए हैं, जिसके कारण बिजली बिल अधिक आ रहा है। अवैध रूप से अपनी मनमानी के अनुसार यूनिट निकालकर बिल दिया जा रहा है। प्रति घर 1000 से 1200 रुपए तक का बिल लिया जा रहा है। वहीं जब इस मामले में विद्युत विभाग के कनिष्ठ यंत्री रविकांत नीलकंठ से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि नियम अनुसार जो भी बिल कम होगा वे 8 से 10 दिन में करवाएंगे।
अवैध रूप से बिजली का बिल लिया जा रहा है और जिसको लेकर ग्रामीणों ने विद्युत कार्यालय का घेराव किया, जिसके बाद जो कनिष्ठ यंत्री हैं उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 8 से 10 दिन में इस मामले का निपटारा कर दिया जाएगा। एक दो बल्ब है बस, इसका फिर भी 900 रुपये के ऊपर बिल दिया गया मासिक। तो आपको अधिकारी द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? 10-15 दिन में कर देंगे बोले। 10-15 दिन में कभी नहीं हुआ तो क्या करोगे आप लोग? आगे शिकायत करेंगे। परेशानी ये है कि हमारे यहाँ पे जो 200 रुपये 300 रुपये बिल आता था, उनके बिल सभी के 900 रुपये के ऊपर दे दिए उन्होंने। अच्छा। और उन्होंने रीडिंग में सभी के यूनिट की जो कंजप्शन है उसको 140 यूनिट बता दिए, जिसके कारण गवर्नमेंट सब्सिडी जो मिलते थे उसको खत्म कर दिए। जबकि हमारे यहाँ पे ऐसे कुछ भी नहीं है कि सिर्फ लाइट वगैरह पंखे वगैरह के हिसाब से तो इतना यूनिट नहीं जलता है, लेकिन उसके कारण है ना उन्होंने यूनिट ज्यादा दर्शाए, जिसके कारण सभी के घरों में बिल 900 रुपए ही आए हैं। एक महीने के 1000 रुपए आ रहा है, हमको मजदूरी 100 रुपए रोज मिल रहा है ना, कहाँ से भरेगा इतना सारा बिल? 250 रुपए महीने मिल रहा था, तभी ज्यादा हो रहा है। एक घर में एक ही बल्ब चलता है, कुछ नहीं है घर पे, एक टीवी चलता है, तो हम काम भी जाता घर पे नहीं रहता, तो फिर रात में थोड़ा बहुत मनोरंजन देखते नहीं तो उसमें से कुछ नहीं रहता, हमारा घर तो पूरा बाली रहता है। ग्रामीण लोगों ने उनको ये बिल से संबंध में दिया है आवेदन, जिनके बिल 900 रुपए के लगभग आ रहे हैं 139 यूनिट के। अच्छा। है ना, तो बाबूजी से बात करके हम उस पर निराकरण करवाएंगे। उनको समय दे दिया है हमने कि इस समय में आपको 8 से 10 दिनों के समय में इसका निराकरण कर दिया जाएगा। सर वर्तमान में मतलब क्या बिल आना चाहिए उनका? वर्तमान में तो क्या जो मीटर लगा है, मीटर के हिसाब से जो बिल आएगा, जितनी भी यूनिट बनती है उस हिसाब से बिल आना चाहिए। बताए हैं जैसा हमें भी तो पता चले कि जैसा ये दे दिया बिल, अब ये रीडिंग वहां से जो आता है हमारे पास में। वहीं बुरहानपुर जिला अस्पताल में 2 दिन पहले हुई प्रसूता की मौत को लेकर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा मचाया था और जांच की मांग की थी। जांच टीम सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप कुमार के निर्देशन में मामले की जांच कर रही थी। जांच कंप्लीट होने के बाद सिविल सर्जन ने बताया कि मृतक महिला निकिता, जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली थी, डिलीवरी के लिए उसके स्थानीय परिजनों के साथ बुरहानपुर जिला अस्पताल आई थी, लेकिन महिला की रास्ते में ही डिलीवरी हो गई थी, जिसके बाद महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं नर्स ने महिला और बच्चे को अनदेखी में रखा, लेकिन महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। अपनी देखरेख में रखा था नर्स ने, और जिसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ी और महिला को खंडवा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। महिला को खंडवा ले जाते समय उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं परिजनों ने अस्पताल पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। तो जिला अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है, जहां 2 दिन पहले एक प्रसूता की मौत हो गई थी। वहीं इस मामले में एक कमेटी का भी गठन किया गया, जिस पर जानकारी देते हुए सिविल सर्जन ने बताया कि एक कमेटी का गठन किया गया। इसमें पाया गया कि महिला के रास्ते में ही डिलीवरी हो गई थी और जिसके बाद अस्पताल पहुंचने पर नर्स ने उसे देखरेख में रखा, लेकिन हालत बिगड़ने के बाद उसे खंडवा रेफर कर दिया गया। रास्ते में जाते वक्त महिला की मौत हो गई। निवासी थी, उनको जब डिलीवरी के लिए बेल हुआ तो वहां से उनके परिजन उनको वहां से जिला चिकित्सालय अस्पताल बुरहानपुर लेकर के आए, परंतु चूंकि बहुत देर हो चुकी थी इसलिए रास्ते में ही उस महिला की डिलीवरी हो गई। जब वो यहाँ पर आई तो तुरंत हमारे यहाँ की सिस्टर ने उसको देखा, उसको ओटी में लिया और उसका प्रॉपर केयर की, उसके बाद वार्ड में उसको शिफ्ट किया। इंदौर मेडिकल कॉलेज के लिए उन्हें शिफ्ट किया गया, परंतु जाते हुए रास्ते में सनावत में उनकी मृत्यु हो गई।
कोंडागांव के केशकाला हाईवे के पास पुरातत्व गोबरहीन शिवलिंग स्थापित है, जहां पर हर साल शिव भक्त दूर दूर से आते हैं। दर्शन करने के लिए भक्तों की लाइन लगती है। मंदिर के साथ भक्त मेले का भी आनंद लेते हैं और सभी शिव भक्तों के लिए प्रसाद के रूप में भंडारे की व्यवस्था की जाती है। वहीं बालाघाट में धूमधाम से शिवरात्रि का पर्व मनाया गया। जगह जगह पर महाप्रसादी वितरण समेत अभिषेक, हवन, कथा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के सभी मंदिरों में भारी साज सज्जा देखी गई। साथ ही भक्तों में भी भारी उत्साह देखा गया। कर्मचारी थे के आसपास बनाए हैं मंदिर, सारे कर्मचारियों ने यांत्रिक शिवालय के नाम से बना है। अच्छा, और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? बस यही अभिषेक, पूजा और प्रसादी के साथ हवन भी होगा। शिवरात्रि एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, सारे विश्व में मनाया जाता है, चाहे साउथ हो, इंडिया में भी जैसे साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट चारों तरफ मनाया जाता है। बाकी बहुत से त्यौहार ऐसे हैं जो पर्टिकुलर एरिया में मनाए जाते हैं। ये शक्ति का प्रतीक है ये त्यौहार, और विश्व में मनाया जाता है। हिंदुस्तान में तो विशेष रूप से मनाया ही जाता है। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।